उठलान थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान्य आज विशेष आज मैं टीम थे बताने वाल छूँ जोहार सांस्कृतिक संगठन लखनऊ द्वारा आयोजित खेल कूद कार्यक्रम जिसमें तमाम तरह के खेल खेले गए थे और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज है। जोहार सांस्कृतिक संगठन लखनऊ के प्रांगण में अभी हम लोग हैं, तो मैं कुछ वो पहलू दिखाना चाहता हूँ किस तरह से बहुत ही शानदार मैच फाइनल खेला गया था और इसके बाद जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हुआ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये सब मैं आपको दिखाने में सफल हो रहा हूँ। तो ये देखिए आगे का कार्यक्रम इस वीडियो में। जी हैं वो भी इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय दासपा जी, हमारे नौका संगठन के अध्यक्ष महोदय और हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ पर भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं अपने लखनऊ निवासियों की तरफ से दासपा युवा कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर के अपनी कीमती समय दे करके हम लोगों को मदद सौभाग्य किया। अब हर वर्षों की भांति हमारा जो संगठन है वो हम एक यहाँ पे मतलब जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम या अपना खेल कूद इस तरह से मतलब प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत बढ़िया ढंग से सभी लोग आकर के इसको निपटाते हैं और सभी लोग इसका आनंद उठाते हैं, सारा खेल का आनंद उठाते हैं। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो JSS के जो भी भाई बंधु हैं, मेरे ख्याल से फ्लाइंग तो हो रहे हैं, हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, कोई बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मैं समझता हूँ कि हम लोग यहाँ पर भी 60-70 परिवार को हैं। तो ये हमारा अपना संगठन है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा और मैं खासकर अपना जो जैसे संगठन के अधिकारी हैं उनसे भी मैं इस बात पर आह्वान करूंगा कि भाई मतलब किसी भी तरह से जो भी हमारे भाई लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना संगठन होने के नाते हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और यहाँ पर आकर के मतलब जो है सबका मतलब जो है वो उत्साह प्रदान करना चाहिए। ये साल में एक ही बार होता है, कभी कभी होता है, अगर हम लोग नहीं आएंगे यहाँ पे तो कौन आएगा। इसके लिए मतलब जब भी आप लोग चुनाव करते हैं या कुछ भी करते हैं तो मेरा अपना एक राय ये रहेगा कि भाई जो हम लोग अपना मेंबर, इसमें हमारा जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वो अपना गाइडेंस देते हैं, हर पदाधिकारी गाइडेंस देते हैं। सबसे मेन चीज जो होती है हमारा जो हमारे मेंबर्स हैं, जो मेंबर हैं जो हम 7-8 मेंबर रखते हैं, उनमें से ऐसे लोग होने चाहिए जो स्वेच्छा से आए और स्वेच्छा से आने से और बहुत सारे जो समाज सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वेलफेयर में भी विश्वास करते हैं। इस तरह के लोग आकर के मतलब आगे आने के बाद जो है कि भाई वो अपना जो भी है मतलब कहीं जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं उनसे परस्यू करें, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, कोई भी चंदा है या मतलब जो है जो भी मेंबरशिप के पैसे हैं वो उगाएं, उनसे हमेशा मतलब उनके ताल्लुकात में रहें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि भैया कोई आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इस तरह से नहीं। क्योंकि ये हमारा अपना संगठन है, इसको हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसमें ये होता है कि जो हमने मेंबर बनाए उसमें हमारे जो 7-8 मेंबर्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि भाई जैसे वो किसी घर जाते हैं या किसी से मतलब जो मिलने जाते हैं, किसी से मतलब उगाही करने जाते हैं या मतलब तो उनके लिए भी जो मतलब जो है डीजल है या पेट्रोल है, जो भी उनका खर्चा है भाई उसका वो जहाँ से पेट्रोल पंप से मतलब पेट्रोल भरें और वो रसीद ला करके हमारी मतलब जो है जो अपना बॉडी है वहाँ पर दें और उस तरह से उनको उस तरह से मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम लोग मतलब जो है भाई जितने भी लोग यहाँ पे हैं मैक्सिमम लोग सभी लोग आकर के यहाँ पे मतलब जो है हम लोग उपस्थित हों और होने के बाद थोड़ा सा देखने बढ़ाने की कोशिश करें। बाकी जो भी प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। पहले भी काफी लोग हमारे लोग यहाँ पर है, अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इसमें जो अध्यक्ष हैं इसमें काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी इंटरेस्ट लेते हैं। अब इनको साथ देने के लिए हम लोग जितने भी हम लखनऊ वाले हैं, जो जितने भी लखनऊ में लोग रहते हैं, सबका दायित्व होता है, हर किसी का कर्तव्य होता है कि भाई वहाँ आकर के यहाँ पर आकर के कम से कम अपने आप को पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।
इस बार जो है कोरोना की वजह से हम लोग पिकनिक वगैरह नहीं कर पाए। अब इसके बाद जो है होली होना है, होली पूजा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए किस तारीख को होली पूजा करनी है, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं है हम लोगों के पास। आज ही जो है डेट तय करके फिर कलेक्शन शुरू करके फिर यहीं पे होली पूजा होगा। और उस होली पूजा के लिए मैं आज ही जो है श्री चंद्र सिंह दासवा जी को निमंत्रण देता हूं, और मुझे आशा है ये स्वीकार करेंगे और आएंगे यहाँ पे। तो मतलब दासवा जी को सुनने के लिए आतुर होंगे। मैं इसी कड़ी में जो है दासवा जी से निवेदन करूँगा कि वो अपने से सवा के अंदाज में हमारे जैसे लोगों को जो भी सुझाव है वो दें। मेरे इधर विराजमान सभी गणमान्य और आगे भी गणमान्य, आज मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक तरह से ये हमारी कर्म भूमि रही और यहीं से हम लोगों का आगे भविष्य बना है। और संगठन का मतलब हमने यही सीखा है, क्योंकि घर में तो बड़ा भाई साथ देता है, छोटा भाई साथ देता है, बहन साथ देती है, पड़ोसी साथ देते हैं, लेकिन प्रदेश में जो साथ दे वो सच्चा परिवार है। तो उस परिवार को मैंने लखनऊ में पाया। मुझे याद है 1986-87 में मैं यहाँ पर आया था। पता ही नहीं था, पूछ के जाते थे, किसी ने कहा ये फलाना मुनस्यारी का है, ये पता ही नहीं था कि कौन है। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से निकल के आए दीवान सिंह जंगबांगी। एक ही कमरा है, मुझसे में रहना है, तो इतना खातिरदारी वहाँ पर होता था। ऐसा लगता था कि उनको भी कोई मिला आज कोई, और हमको भी लगता था कोई अपना यहाँ पर है। तो सही मायने में हम आज बच्चों को एक बैग पकड़कर जब तक वो इंटरमीडिएट तक नहीं कर लेता तब तक उसका साथ नहीं छोड़ता है। और कहीं ना कहीं संगठन से दूर हमने अपने आप को भी रखा है, लोगों को भी रखा है, लेकिन सही मायने में हमको इस लायक जो बनाया है वो संगठन ने बनाया है। और सच्चे मायने में अगर अभिभावक मेरा तो पर्सनली कोई है तो ये जोहार सांस्कृतिक संगठन ही है, क्योंकि इसी संगठन ने बहुत कुछ बताया। क्योंकि हमसे पहले जितने भी लोग थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि भाई फलाने को जो है एक तरह से आओ भगत किया, वही बड़ी बड़ी बात है। तो मेरा भी कार्यकाल अच्छा रहा यहाँ पे। मैंने भी प्रतिमान यहाँ पर है, हम लोग भी जोहार सांस्कृतिक संगठन हुआ करता था, अपनी छाप थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग थे। उसमें जो है टोलिया जी हुआ, नारायण सिंह राणा जी भी है ना, गंगा सिंह जी तो तब आज भी वैसी है, जब तब वो पहले भी वैसी थे, है ना। मुर्तुलिया जी अभी भी फुटबॉल खेलते होंगे। तो उसी कड़ी में मुझे याद है हमने जो है जोहार छात्र संगठन बनाया था, तो उसका मैं महामंत्री रहा, दीवान पछाई जो है प्रेसिडेंट रहे। और कहीं ना कहीं वो पीड़ा हमको था कि भाई क्योंकि किसी ने आश्रित हमको बनाया, और उन्होंने जंगबांगी जी ने बहुत दिनों तक छोड़ा नहीं, फिर बगल में गए थे उन्होंने छोड़ा नहीं। कहीं कुछ है तो भाग गया खाया जाला है, ये कहने वाले हर कोई दिलदार था उस समय, हर कोई था, चाहे घर में कुछ भी नहीं है जाए। हाँ, और हम लोग थे, स्टूडेंट थे, नहीं खा के जाना है, मतलब वो छोड़ते नहीं थे। इतना अधिक जो है लाड़ प्यार रहा। तो ये जोहार संगठन का हम प्रदेश में रह के आज वही एक अंश है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लिया गया है। और उस समय हम लोग जो 2-4 बातें होती थी, कोई जो है जोहार से या पहाड़ से कोई आते थे, ब्लड डोनेशन कोई होता था तो हम लोग स्टूडेंट जाते थे, ब्लड डोनेट वहाँ करते थे। नए स्टूडेंट आते थे तो हृदय का होटल था, वहाँ पर हम लोग 2-4 लोग जो है खड़े रहते थे। तो सबसे पहले वही काम था उनका जो है व्यवस्था करना रहने का। उस समय में हॉस्टल में थोड़ा कम था प्रचलन, तो मेरे ख्याल से काफ़ी गैप के बाद मैंने पहली एंट्री हॉस्टल में लिया। वो क्योंकि वो थोड़ा मार्क्स साक्स देके भी देते थे, तो मैंने कहा है क्योंकि कुछ उसमें रैगिंग हैगिंग का भी बड़ा बहुत ज़्यादा जोर शोर चलता था, लेकिन हुआ उसके बाद धीरे धीरे लोग थे। और अमूमन जो है मैं तो कहूँगा मेरा जो गोल्डन पीरियड कोई रहा वो लखनऊ स्टे का ही रहा।
मैं आज भी जहाँ पर भी जाता हूँ मैं लखनऊ का जिक्र किए हुए बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। तो मेरा कर्मभूमि रहा, मेरा ये गार्जन रहा, और आगे चल के इस तरह का जो खेल भावना है या होली मिलन है, ये परंपरा आज की नहीं है, जब से जेएसएस बना है तब से बनी है। तो इस तरह का एक लगाव हम सभी में रहा है, तो इसी तरह से निरंतर चली आ रही है। और ये समय का है कि जब जो है उत्तराखंड बना, सब लोग वहाँ पर गए, यहाँ पर गए, लेकिन इतना बड़ा प्रॉपर्टी जोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूँगा कि जो भी आशा या कुछ होगा, मेरा यहाँ से 2.5 घंटा लगता है अयोध्या आने में। रामलला का दर्शन अगर कोई आप करना चाहेंगे और वहाँ स्टे करने का है तो सारा कुछ अभी मौका है मेरे पास, तो मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए मैं करवा सकता हूँ। मैं बस अपने सीनियर से यही सीखा है हमने कि बस मेरे हाथ से कुछ हो दे दूँ मैं, कुछ मैं दूँ मैं, क्योंकि हमने बहुत पाया है। अब मौका मिला है देने का तो क्यों ना दिया जाए करके। तो एक यही है, छोटा सा है, कोई कुछ भी है अगर है तो देने का ना नहीं बोलना है। मतलब यहाँ से तो मैंने ऐसा संस्कार पाया है, कोई अगर रास्ते में चलते चलते भिखारी भी आ गया तब भी मैं पर्स निकाल के जरूर मैं नोट देने की कोशिश करता हूँ। मैं पर्स में है तभी दे रहा हूँ, पर्स में नहीं होता तो क्या देता, लेकिन दुखता नहीं हूँ मैं उसको, चल हट भाग, ये सब नहीं करता हूँ मैं। ये संस्कार मुझे जेएसएस से मिला है। और जेएसएस जो है पूरी ऑल इंडिया में जो है हम सभी पहाड़ के लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है। और जेएसएस का केवल ये नहीं था कि केवल मुनस्यारी के लोगों से संबंधित है, जितने भी अल्मोड़ा, नैनीताल, जितने भी लोग आते थे, मतलब पहाड़ का है तो मतलब ये अपना कोई है, तो इस तरह का रहा है। तो ये सारी बातें हैं। जहाँ तक छोटा छोटा मेरा एक फेसबुक से या मीडिया से जुड़ने का है, तो मुझे ये लगता है कि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है। तो रोज़ मैं कोई ना कोई ऐसा बात जरूर करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि जो भी हमारे लोग हैं उनको जो है मेरी बात में मेरे विचार जाए। बहुत से लोग मुझे फ़ोन आते हैं, सर में हम भी आपकी तरह कार्य करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। और फेसबुक में जो है यंगस्टर्स को टैकल करना बड़ा डिफिकल्ट है। वो तो पहले तो बिल्कुल आओ भगत में ताओ में बात करते हैं, ये कौन है, वो कौन है, तू क्या समझता है अपने आप को, ऐसा है वैसा है। लास्ट में धीरे धीरे आगे कहता हूँ, फिर आता है मेरा नौकरी कहीं लगा दोगे या उसके बाद विजेताओं को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का मौका मुझे मिला। तो ये देखिए वो पल।
कस लगी भल लगी तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मैदाकार चेचवा धन्यवाद।